आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। Yang समाज कप्शन यंबो समाज सामुदायिक में यंबो मेरी माटी मेरा देश करती ने अपने नक्शन देना गवर्नमेंट हाई से नक्शन देना लक्ष्यकार है हाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल नागपुर सबले नरकोटा बिहारी पब्लिक स्कूल करी सबले नक्शन देना प्रयास से विनायक अली चौधरी गार्ड ऑफ ऑनर फर्स्ट ऑफिसर कलामी माइस डिप्टी कमिश्नर करगिल श्रीकांत पाला फाइस उसे वक्त इंतज किया अपनी इज़हार मोहब्बत करने के लिए आज के इस तकरीब में तशरीफ़ आवर हुए हैं। सभी को यौम आज़ाद के हमारे चीफ गेस्ट डिप्टी कमिश्नर करगिल यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। आवाज़ की गए और इस बीच आज के मेहमानों को किसी सलामी मस्जिद से कई मुआयना देने के बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हम स्वतंत्रता दिन के मौके पर यहाँ पे मौजूद हैं। यह दिन हमारे लिए एक गौरवपूर्ण और पावन दिन है। स्वतंत्रता दिन के मौके पर मैं कारगिल के आवाम के साथ एकजुट होकर सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके असंख्य बलिदानों से भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की और विश्व समुदाय ने अपना एक स्वाभिमानपूर्ण स्थान फिर से हासिल किया है। भारत के स्वतंत्रता दिन के इस शुभ अवसर पर हम अपनी स्वतंत्रता मनाने के साथ साथ उन अनगिनत योद्धाओं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। भारत की आज़ादी की ये संघर्ष की कहानी में अतुलनीय वीरता, बलिदान और उन लोगों की अटूट आत्मा की ये कहानी है। देश के हर एक इलाके के साथ कारगिल की इस महान भूमि के प्रत्येक
इंच में हमारे वीर सपूतों के बलिदान की कहानियों की गूंज है। आज हम भगत सिंह की वीरता को हम याद करते हैं, जो एक युवा आयु में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संघर्ष का प्रतीक बन गए थे। आज हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, जिन्होंने अपने बेटे को पीठ पे बांधकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। आज हम सुभाष चंद्र बोस और उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना की बहादुरी को हम याद करते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के रीढ़ को खोखला बनाने में अहम योगदान दिया। फिर वहाँ अनगिनत अज्ञात हीरो थे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कभी नहीं पहुंचा, लेकिन हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में समान रूप से वो भी महत्वपूर्ण थे। वो किसान थे जो कर नहीं देने के लिए जिन्होंने आंदोलन में समर्थन किया। वो सामान्य नागरिक थे जिन्होंने असहकार आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने वो शामिल हुए। और ऐसे बहुत सारे परिवार थे जिन्होंने अपने प्रियजनों की यातना को देखा, उनका दर्द दुख देखा। भारत की स्वतंत्रता का ये रहा, अनगिनत शहीदों के रक्त से सिंचित है। हर बार जब हम तिरंगा लहराते हैं तो हम याद रखें कि उसके हर एक तंतु में इन बहादुर आत्माओं द्वारा दिए गए बलिदानों की भावनाएं मिली हुई है। जैसे हम एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों ने जो मूल्यों को प्रिय माना, जैसे एकता, न्याय, समानता, उनको आगे लेके हमें आगे जाना है। आज हम स्वतंत्र भारत की माहौल में, जब हम स्वतंत्रता के माहौल में सांस ले रहे, तो हमें जो हमारे वीरों ने बलिदान दिया उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। कारगिल का भारतीय इतिहास में एक अहमियत है। 1947 के बाद जब हमारे देश को आज़ादी मिली, कारगिल ने कई युद्धों में अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया है। 1999 के कारगिल युद्ध में हमारे वीरों ने और यहाँ की आवाम ने अपार बलिदान देकर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में देश की हिफाजत की। कारगिल युद्ध एक ऐसी संघर्ष गाथा है जिसे हर भारतीय स्वाभिमान और गौरव से याद करता है। 1999 की उस घातक और अनिश्चित घड़ी में भारतीय सेना ने अपनी पराक्रमशाली वीरता का परिचय दिया और पूरी दुनिया को दिखाया कि भारतीय सैनिक किस प्रकार अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं। वो युद्ध न केवल एक सामरिक संघर्ष था, बल्कि भारतीय सेना के जज्बे और समर्पण और बलिदान का प्रतीक भी था। उस समय अनेक सेनाओं ने यह कह दिया था कि कारगिल की ऊंची पहाड़ियों में संघर्ष करना असंभव है, लेकिन हमारे सैनिकों ने अपनी जान पे खेल कर वहाँ पे अपना तिरंगा स्थापित किया। उनके बलिदान में यही संदेश था कि हमें भारतीय सेना अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर को कसर नहीं छोड़ेंगी और देश की रक्षा करेंगे। जब हम कारगिल का करते हैं, हमें उन सभी शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की। उसके साथ साथ आज़ादी के बाद वो सारे शहीद, जिसमें हमारे कारगिल जिले के भी शहीद उसमें हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की, उन सबको भी मैं आज यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं हाल ही में हुए काक्सर रोड एक्सीडेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन में शहीद हुए UTDRF कारगिल यूनिट के कांस्टेबल मोहम्मद रजा की बहादुरी को भी मैं सलाम करता हूँ। हाल ही में हमने हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश जैसे अभियानों के माध्यम से हमने इस स्वतंत्रता के पर्व को और महत्वपूर्ण बनाया है। ये अभियान हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी जड़ों, अपनी माटी, अपनी मिट्टी, देश के प्रति निष्ठा और प्रेम को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरी माटी मेरा देश एक देशव्यापी अभियान है जो भारत की आज़ादी के 75 साल मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, ये इस अभियान का टैगलाइन है। जनता के नेतृत्व में चलने वाला ये अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन समारोह है। मेरी माटी मेरा देश समारोह के अंतर्गत हम कारगिल जिले में भी बहुत सारे ब्लॉक हेडक्वार्टर, गांव पंचायत लेवल पे इसको मनाया जा रहा है। इसमें जो हमारे वीरों हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए शिला फलक का लोकार्पण किया गया है और एक पंचपरण प्रतिज्ञा भी हमने ली है और अमृत वाटिका का भी निर्माण किया जा रहा है। हमारे कारगिल जिले में तो हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश, ये दोनों कैंपेन को पूरे जोश में मनाया गया। जगह जगह लोगों ने तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट किया।
अपने घरों के ऊपर तिरंगा लहराए। कारगिल के वीर सपूत मार्टियर्स जिन्होंने अपने देश के लिए जान न्यौछावर किया, उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए शिलालेख स्थापित किए गए। उनमें भारतीय सेना, लद्दाख स्काउट के साथ साथ लद्दाख पुलिस के शहीद भी शामिल थे। इस मौके पर लद्दाख पुलिस की तरफ से विशेष रैली द्रास से वानी तक आयोजित की गई। मैं इन दोनों अभियानों को सफल बनाने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स, लद्दाख पुलिस और खास तौर से आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस अभियान में जो प्रतिज्ञा ली गई उसको मैं याद दोहराना चाहता हूँ कि हमें प्रण लेना है कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हमारी समृद्ध विरासत पर हमें गौर करना है। भारत देश की एकता को हमें सुदृढ़ करना है और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करना है और देश में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का हमें अपना कर्तव्य निभाना है। स्वतंत्रता दिन के इस अवसर पर मैं फिर से सीमा पर रक्षा करने वाले सेना के जवान, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले सभी बलों, लद्दाख पुलिस के जवानों और खासतौर से कातिल की आवाम को फिर से मैं स्वतंत्रता दिन के मौके पर बधाई देता हूँ। यह बात हवा को भी बताए रखना, रोशनी होगी, चिरागों को जलाए रखना, लोग देकर जिसकी हिफाजत की हमारे शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। इसी अल्फाज के साथ मैं फिर आपको यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। जय कारगिल, जय लद्दाख, जय हिंद। जलोट की क़ियादत में इस समय सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। लद्दाख पुलिस के नेतृत्व के ठीक पीछे एक सर्विसमैन का ये दस्ता बशीर अहमद की क़ियादत में जिस तरह से अपनी उस जिंदगी सर्च करने के बाद अलग अंदाज से कौम एनसीसी का ये दस्ता फेरोज़ की क़ियादत में इस्लामी सलामी मंच के सामने से गुजरते हैं। इसके ठीक पीछे वॉइस नेशनल सुकून ज़रूर करते हैं। ये तो मोहम्मद मकबूल की क़ियादत में संभाले हुए दानिश हसन इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरते हैं। स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और तकनीकी ब्रांच की जानिब से मेल और फीमेल पर मुश्तमिल मिलाई अली की क़ियादत में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ लेक कमांडर की जिम्मेदारी लिए हुए हैं नुसरत फातिमा। जवाहर कमांडर मुंतज़िर महदी की क़ियादत में सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं लेक कमांडर है बुरहान अली। सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं लेक कमांडर जनरल एग्रीकल्चर मॉडल एजुकेशन लड़कियों की चीज़ है। गवर्नमेंट हाई स्कूल होना का ये दस्ता ग्रुप कमांडर जुल्फ़िकार अली की क़ियादत में ग्रेट कमांडर आतिफ खान की क़ियादत में सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। ये एक पीछे गवर्नमेंट हाई स्कूल कमांडर सारे गरीब की क़ियादत में गवर्नमेंट हाई स्कूल क्वीन की ये दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। कदम से कदम मिलाते हुए, हाथ से हाथ मिलाते हुए, खूबसूरत रुख पर अपने कदमों को मिलाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरे गवर्नमेंट हाई स्कूल क्वीन गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल लखनऊ की ये टुकड़ी इनाम अब्बास की क़ियादत में
इस समय सलामी मंच के सामने कर रहे हैं। ब्रेक कमांडर की जिम्मेदारी ये है पहली पब्लिक स्कूल लगे कमांडर मोहम्मद नबी की इबादत में समय गुजरता हुआ ब्रेक कमांडर की जिम्मेदारी ये है मुस्तफ़ा कमाल। नन्हे मोटे बच्चे और बच्चियों पर मुश्तमिल पुलिस पब्लिक स्कूल सुहेल खान की क़ियादत में सलामी मंच से गुजरता हुआ पीछे लद्दाख पुलिस की जानिब से मार्च पास्ट परेड रेल पार्टी की क़ियादत 이거 아니야.